Hello student, welcome to the session number 2 of the discussion of PYQ of the chapter definite integration। हम स्पेसिफिकली 2024 के डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो आए थे एनडीए में वो डिस्कस कर रहे हैं 2024 टू बी स्पेसिफिकली द पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 1 यू नो व्हाट इज एट 21 अप्रैल 2024 को पेपर हुआ था। ऑल टुगेदर आई हैव एक्सप्लेन यू दिस थिंग कि पहले हमने चार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। दिस टू क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अदर चैप्टर might be of the same paper or may take other पेपर्स ऑफ द सेम चैप्टर, दैट्स डिपेंड। ठीक है, बाकी अभी ध्यान दो कि पिछली क्लास में थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था, लाइक कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी वेटेज के बारे में बता रहा था, हाउ वेटेज ऑफ द एनडीए मैथ्स क्वेश्चन। कुल मिला के दो तीन चीज मुझे ऐसे बताई थी मैंने पिछली क्लास में, थोड़ा बहुत वो शायद स्क्रीन में दिख नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई जस्ट गोइंग टू रिपीट दिस। अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि 120 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, 300 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, 5/2 कह लो, ये 2.5 मतलब 5/2। इंपॉर्टेंट बात ये थी, क्वेश्चन छोड़ते तो कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो 2.5 नंबर मिल रहा है। क्वेश्चन अगर गलत अटेम्प्ट करते तो -0.833 कह लो, या फिर उसको कह लो कि -5/6। ये आपको मतलब मेन बात मैंने पिछली बार बताने की कोशिश करी थी। इसमें मैंने यही कहा था कि यूजुअली कई बच्चों के दिमाग में ये हो जाता है 33.3% की नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को उटपुटा करके ऐसे बोलते हैं कि एक नंबर -1 हो जाता है। नहीं, एक्चुअली -1 नहीं होता। मतलब अगर आपको मैं साफ-साफ समझाऊँ तो ये जो है ये 5/6 है ना, तो अगर आप 5/6 यानी कि अगर 6 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके आपका 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, यानी कि -6 नहीं होंगे, -5 होंगे। ये 2-3 चीज़ें मुझे बतानी थी, इट्स इम्पोर्टेंट, समझ भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन इसके बारे में मैंने ये बताया था कि डेफिनिट इंटीग्रेशन है चैप्टर है जिसकी नॉर्मल वेटेज 15 मार्क्स की रहती है। यूजुअली 16 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 5 भी आ जाते हैं, 12.5 नंबर मतलब, और आने को 7 भी आ जाए यानी कि 17.5 नंबर का मतलब, अगर आप ऑन एवरेज लगाओ तो 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, इसके मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए थे, बट ड्यू टू सम लाइक एक्सटर्नल प्रॉब्लम मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस। ठीक है, चलो अब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद, इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ, ये बस सिर्फ समझाने के पर्पस से था। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। 2 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे एंड देन वी विल कम टू द अदर चैप्टर ऑफ द सेम पेपर और मे बी द सेम चैप्टर एंड डिफरेंट डिफरेंट पेपर, दैट वी कैन सी। आपको करना तो सब कुछ ही है, ये एक आपको सेग्रीगेटेड वे में भी चीजें मिल जाएंगी क्योंकि टाइटल में सब कुछ लिखा होगा। आपको जिस पर्टिकुलर पे जाके जो क्वेश्चन करने हैं, सारे करने हो, सारी वीडियोस देख लो, अदरवाइज सेग्रीगेटेड वे में आपको मिल जाएगा कि ये वाला पार्ट मुझे देखना है। ठीक है, ये चीजें एक बड़े पेपर में भी टाइमलाइन लगा के की जा सकती है, बट ओके, आई एम डूइंग लाइक दिस एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। ठीक है, लेट्स कम टू दिस सॉल्यूशन। इसमें देखो, सबसे पहली बात, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ थिंग कम, आपको इंट्रोड्यूस भी करता चलूंगा सारी चीजें क्योंकि दिस आर द एक्सप्लेनेशन वीडियोस, सिंपल सॉल्विंग नहीं। ठीक है, वो सिंपल सॉल्विंग का एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है, दैट वी आल्सो कैन टेक। बट यहाँ अगर आपको ध्यान हो, -a से a अगर कभी हमारे पास लिमिट होती है तो हमारे पास एक ऑड इवन वाला हमेशा दिमाग में आता है। इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन फ्रॉम द लिमिट 0 टू a होगी, अगर ये ऑड फंक्शन हुआ और अगर ये इवन फंक्शन हुआ। ऑड इवन की डेफिनेशन हर बच्चे को क्लियर है कि इट इज लाइक, अगर मैं फंक्शन में x की जगह -x पुट करता हूं और माइनस बाहर आ जाता है तो इट्स योर ऑड फंक्शन। एक सेकेंड, इट्स योर ऑड फंक्शन। और दूसरा डेफिनेशन ऑल्सो मस्ट बी क्लियर टू कि एफ ऑफ एक्स में अगर मैं -x पुट करता हूं, मतलब x की जगह -x पुट करता हूं और फंक्शन वैसे का वैसा आ जाता है, इट्स योर इवन फंक्शन। काफी फेमस एग्जांपल है, इसका साइन होता है क्योंकि साइन ऑफ -x इज माइनस साइन x और इसका होता है कॉस की कॉस ऑफ -x इज कॉस x ओनली। ठीक है, काफी फेमस एग्जांपल्स है। इसी के बिहाफ में अगर इस फंक्शन को ऑब्जर्व करूं, अब 2-3 तरीके हैं, जैसे कि इफ योर प्रैक्टिस गुड इनफ, आप देख के बता सकते हो दिस फंक्शन इज योर ऑड फंक्शन। अदरवाइज आपको 2-3 तरीके सोचने के, जैसे 3 sin x माइनस sin 3x दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में किया गया है cos square x। एक तो यही कि मैं x की जगह -x पुट कर लूं, दैट पार्ट आई एम गिविंग टू यू कि आप x की जगह -x पुट करना, देखना एज अ होल, अगर इस फंक्शन को मानते हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब ये ऑड वाला डेफिनेशन को होल्ड ट्रू करेगा। बट अदर वे टू थिंक फास्टली, आपको पता है ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन मतलब एक पॉजिटिव टाइप की चीज है, और ये मेरा ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, तो ओवरऑल ये तो ऑड फंक्शन बने ही बनेगा। अब ऑड और इवन मिलके हमेशा एक ऑड फंक्शन ही बनाते हैं, तो मुझे ये पता है कि ये मेरा ऑड फंक्शन है, यानी कि आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, दैट मींस द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, x की जगह -x पुट करके माइनस बाहर आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट यू हैव टू चेक, ऑब्वियसली आएगा बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट्स योर ऑड फंक्शन, सॉरी ये सर्कल इस पे हो गया, दैट्स योर ऑड फंक्शन।
तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक और चीजें और है दैट आई वांट टू जस्ट टेल यू कि ये ठीक है ऑड इवन, इसको समझने के लिए हम कई बार ऐसे ही समझाते हैं कि आप ऑड को नेगेटिव जैसा मानो और इवन को पॉजिटिव जैसा मानो, इससे आपको ये समझ आएगी। अब आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनता। अब मैंने इसका मतलब कि ऑड और इवन मिलके एक ऑड फंक्शन जैसा बनेगा, ये समझाने के लिए है, बट इसको अगर आप किसी तरीके से समझो ऐसा ही होता है, ठीक है। और इनफैक्ट ये चीज इंटरनली होगी तो वो भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑड में नेगेटिव बाहर आता है, कॉस्ट मतलब कि इवन में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनेगा, यानी कि ऑड फंक्शन ही बनेगा, ठीक है। और इट्स करेक्ट। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, एंड अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ अगर आप देखो फंक्शन दिया और फंक्शन का रेसिप्रोकल मतलब कि एफ ऑफ एक्स दिया और एफ ऑफ 1/x दिया गया है। अब हमें पता है ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, लाइक 3f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x की वैल्यू आई थिंक आपको दी 1/x प्लस 1। कुल मिला के जो पूछा गया है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 1 से 2 एंड 8 टाइम्स ऑफ दैट करना है। अब उसके लिए मुझे पहले फंक्शन चाहिए होगा, फंक्शन चाहिए होगा तो मुझे मतलब क्या करना है कि कुछ ऐसा तिकड़मबाजी करके कि यहाँ से फंक्शन निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन हमने बड़े किए हैं इन चैप्टर ऑफ फंक्शन ऑल्सो, कि x की जगह हम 1/x रिप्लेस कर देते हैं एंड सपोज वी अज्यूम आर ओरिजिनल गिवन इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। तो जो उसके बाद जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x, ठीक है भाई, प्लस एफ ऑफ x कह लो, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 कह लो। और ऑब्वियसली बात है अब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, पहली वाली को आई थिंक मेरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, कोई डाउट नहीं होगा। तो इट विल बी और 9 यहाँ पर, इट विल बी 3 यहाँ पे, इट विल बी 3 यहाँ पे, इट विल बी 3 यहाँ पे। अब अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूँ, वट इट विल बी लाइक आपको मिल जाएगा 8 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, और आपका जो ये एफ ऑफ 1/x वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा नहीं लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 3/x होगा, 3 माइनस 1 इट विल बी 2 आ जाएगा, और ये माइनस का x रह जाएगा आपका, ठीक है। और तो मुझे कोई लग नहीं रहा, ये सिंपल सी चीज रहेंगी। जब आपने ये कर लिया तो नाउ आपको अगर ध्यान दिया हो तो आप इसको ऐसा कह सकते हो कि अब 8 कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 8 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब अंदर भी लेके आ सकता हूँ बाहर भी, मेरी सहूलियत के हिसाब से, कि कांस्टेंट है ना वो 1 से 2, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और मुझे पता चल गया कि इसी की वैल्यू है, तो कुल मिला के मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यानी कि 3/x प्लस 2 आया है शायद, प्लस 2 माइनस x का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम 1 से 2, वही मेरा आंसर होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन को टिक करूंगा। आप 3/x मतलब 3 टाइम्स ऑफ ln x, प्लस 2 का मतलब 2, ओके प्लस 2 मिला है ना आपको, एक सेकेंड, प्लस 2, 2 प्लस के साथ आया तो हाँ, प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस x²/2, ठीक है, माइनस x²/2। अब कुछ नहीं करना आपको, बस लिमिट्स पुट करनी है 1 और 2। जब आप 2 पुट करोगे यू विल गेट 3 टाइम्स ऑफ ln 2, ठीक है, 2 ही आएगा, प्लस 2 प्लस 2 दैट्स 4 माइनस 2², 4/2 यानी कि 2। ये तो मेरा अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट में अब ln 1 0 होता है तो मैं डायरेक्टली 0 ही पुट करूंगा, प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा आपको। फर्दर भी हम चेक कर लेते हैं, 3 ln 2 आई गॉट 4 माइनस 2 दैट इज 2, एंड यहाँ मुझे मिल जाएगा 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 मतलब 3/2, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा आपका। फाइनली ये हो जाएगा 3 ln 2 प्लस 1/2, ठीक है, कोई डाउट। तो इसका मतलब मुझे 3 ln 2 प्लस 1/2 यही मेरा आंसर है। इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जस्ट ऑप्शन को देखो तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा, तो और ई का भी किया गया है, मतलब एक ही ln लिया गया है कुल मिला के। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, आई कैन शो यू कि इसको मैं लिख लूंगा, मतलब मुझे पता है ln e 1 होता है, तो मैं यहाँ ln e लगा दूंगा, क्योंकि 1 मतलब 1 है यहाँ पर, ऑब्वियसली हम मानते हैं ना समथिंग इज मल्टीप्लाइड दैट इज 1, तो 1 की जगह मैंने ln लिख दिया। इसकी वजह से मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इसका पावर हो जाएगा, इट मींस ln 2 की पावर 3 दैट इज 8 प्लस ln, अब ये पावर 1/2 है, मतलब e की पावर 1/2 मतलब e का रूट, और ये जब ऐड हो रहे हैं 2 ln तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं इनसाइड, यानी कि 8 रूट e। और अगर आप अब जाके ऑब्जर्व करो दैट शुड बी योर ऑप्शन नंबर ए, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस 2024 का पेपर। 21 अप्रैल को पेपर हुआ था 2024 में, एंड आई मस्ट से कि इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन के 6 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, हमने 6 के 6 डिस्कस कर लिए हैं, 2 पार्ट में डिस्कस किए हैं। बट माय आइडिया इज दैट कि एक पेपर का अगर एक चैप्टर उठा रहे हैं दैट शुड बी डिस्कस इन वन सिंगल वीडियो, बट इफ कांट बी कुछ लेंथ की वजह से या फिर कुछ और इश्यूज की वजह से वी हार्डली मेक द 2 पार्ट्स ऑफ इट, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपके 8 या 9 क्वेश्चन हो सकते हैं चैप्टर से, जैसे कि अगर पीएनसी से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि एक पार्ट में बनाए जा सकते हैं, नहीं तो हम 2 पार्ट में इसको कवर कर देंगे, ठीक है। वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी बड़ी भी होती है, अगर एक पार्ट में बनाते हैं वाले 30, 35, 40 मिनट, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, जस्ट वॉच इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। और 2 पार्ट में बन रही है दैट कैन आल्सो वर्क, मेन पर्पस इज द लर्निंग दैट शुड बी डन वेरी प्रॉपर्ली।
So that's all from my side. Thank you so much. Keep learning, keep watching. We'll be meeting soon in the next session now.